नमस्कार। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन परीक्षा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कट ऑफ कितना जाएगा। अगर यही सवाल आपके मन में भी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आंकड़ों पर आते हैं और इस गुत्थी को सुलझाते हैं। परीक्षा देने के बाद जो बेचैनी होती है वो हम सब समझते हैं, है ना? मन में बस एक ही सवाल घूमता है कि टियर 2 की तैयारी शुरू करें या नहीं। तो वो सेफ स्कोर आखिर है क्या? आइए इसी का पता लगाते हैं। तो देखिए, आज हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे। सबसे पहले परीक्षा के बाद के सबसे बड़े सवाल से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों को देखेंगे, पेपर को सेक्शन वाइज एनालाइज करेंगे और फिर पहुंचेंगे उस नंबर पर जिसका सबको इंतजार है, अनुमानित कट ऑफ। सबसे बड़ी दुविधा यही है, क्या टियर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हम यहाँ हवा में बात नहीं करेंगे, बल्कि डेटा के आधार पर एक मजबूत अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। कट ऑफ स्कोर पर कूदने से पहले थोड़ा माहौल को समझना जरूरी है। बात सिर्फ आपके स्कोर की नहीं है, बात यह है कि हजारों दूसरे उम्मीदवारों के बीच मुकाबला कैसा है। सबसे पहले वैकेंसीज पर नजर डालते हैं। कुल पद हैं 635। मुकाबला इन्हीं सीटों के लिए है और ये छोटा सा नंबर ही कट ऑफ तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और ये एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है। नियमों के हिसाब से वैकेंसी का 10 गुना यानी करीब 6350 उम्मीदवार ही अगले राउंड में जाएंगे। मतलब साफ है, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। देखिए, ये जो पूरा विश्लेषण है ये सिर्फ अंदाजों पर नहीं टिका है। ये 5629 उम्मीदवारों से मिले डेटा पर आधारित है। इतने बड़े सैंपल साइज से हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर मिलती है। और एक और फैक्टर है अटेंडेंस का। करीब 65% उम्मीदवार ही परीक्षा देने आए। इसका मतलब ये हुआ कि कंपटीशन शुरू होने से पहले ही थोड़ा कम हो गया था। ठीक है, तो अब जब हमने सारे बाहरी फैक्टर्स देख लिए हैं तो चलिए अब सीधे एग्जाम पेपर के अंदर चलते हैं। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। हर सेक्शन का अपना अपना मिजाज था। रीजनिंग में सवाल तो बन रहे थे पर टाइम बहुत खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर वो सेक्शन था जहां ज्यादातर लोगों ने अच्छा स्कोर किया। मतलब ये स्कोर बढ़ाने वाला सेक्शन साबित हुआ। लेकिन पेपर में एक सेक्शन ऐसा था जिसने सच में पूरा खेल ही बदल दिया, जिसने एक अच्छे और एक बहुत अच्छे स्कोर के बीच का फासला तय कर दिया। यहां है पूरी कहानी का सार। एक तरफ था मैथ्स और दूसरी तरफ था कंप्यूटर। जहां कंप्यूटर ने स्कोर को ऊपर उठाने में मदद की, वहीं मैथ्स के मुश्किल सवालों ने अच्छों का स्कोर नीचे खींच लिया। ये बात मैथ्स सेक्शन के बारे में बहुत कुछ कहती है। ज्यादातर उम्मीदवारों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक स्पीड ब्रेकर की तरह जिसने स्कोरिंग की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। तो सबसे जरूरी बात यह है, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन इतना मुश्किल था, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि ओवरऑल कट ऑफ नीचे जाएगा। और अब वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। इतने सारे डेटा और एनालिसिस के बाद वो जादुई नंबर क्या हो सकते हैं? तो इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर चलिए देखते हैं कि अनुमानित स्कोर क्या कहते हैं। तो जैसा कि यहां देखा जा सकता है, जनरल कैटेगरी के लिए अनुमानित कट ऑफ 58 से 60 के बीच रह सकता है। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मैथ्स जैसे मुश्किल सेक्शन की वजह से यह रेंज बाकी कैटेगरीज के लिए भी कैसे एडजस्ट होती है। तो अब जब ये नंबर्स सामने हैं तो सवाल उठता है कि आगे क्या? चलिए अब अगले कदमों के बारे में बात करते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये एक डेटा पर आधारित भविष्यवाणी है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। इसे एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें। फाइनल रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। इस पूरे विश्लेषण का मकसद एक साफ तस्वीर देना था। अब इस जानकारी के साथ आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सोचना जरूरी है। देखने के लिए धन्यवाद।